अस्सलामुअलैकुम। एक्सपेरिमेंट का हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ इस तरीके से है। डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म बाय क्रिटिकल एंगल। सी क्रिटिकल एंगल को हम यहाँ सी कहेंगे, थीटा भी हो सकता है। क्रिटिकल एंगल मेथड नंबर वन, इसके ऊपर हमने क्या करना है, टेक ऑब्जर्वेशन, टेक थ्री ऑब्जर्वेशन यानी थ्री डायग्राम्स हमने यहाँ पर ड्रॉ करनी है, रे डायग्राम विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, एंड राइट डाउन इन टर्बुलर फॉर्म। टर्बुलर फॉर्म में हमने इसको लिखना है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ईच ऑब्जर्वेशन यूजिंग फार्मूला। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपके पास यहाँ गिवन है, म्यू जिसे कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमने यहाँ पर सी की वैल्यू यानी क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। क्रिटिकल एंगल फाइंड करके यहाँ सी रखेंगे, साइन सी की वैल्यू निकालेंगे, 1 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। एंड फाइंड इट्स मीन, इसका मीन निकालना है, यानी थ्री ऑब्जर्वेशन जब हम लेंगे तो तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा। फिर इसके बाद इसका रिजल्ट लिखना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशन कैसे लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसका सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, फिर उसका रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा। प्रिज्म को इस तरीके से सेट करना है कि इसकी जो इस तरीके से एजेस हैं, इसमें से एक एज जो है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रही हो, तो इसको इस तरीके से आपने प्लेस करना है। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इसकी आउटलाइन बनानी होगी ताकि अगर हमारा प्रिज्म मूव करता है तो हम उसको दोबारा प्लेस कर सकें, और जो बाकी क्रिटिकल एंगल वगैरह भी हमने ड्रॉ करना है वो इसी की मदद से हम ड्रॉ कर सकें। तो ये हमने एक रफ इसकी जो है वो आउटलाइन बना ली है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि एक पिन लेफ़्ट साइड के ऊपर इधर सेंटर पर प्लेस करनी है। ये पिन हमने लेफ़्ट साइड के ऊपर इसकी प्लेस कर दी इधर। अब प्रिज्म को दोबारा हमने इस तरीके से यहाँ रख देना है। अब देखिए, दो साइड्स आपके पास हैं, एक आपके पास ये लेफ़्ट साइड है और एक आपके पास ये राइट साइड है। लेफ़्ट साइड के ऊपर आपने पिन लगा दी है। अब राइट साइड के ऊपर आपने इसकी इमेज देखनी है। इमेज मैं दिखाता हूँ आपके पास कैसे बनेगी। देखिए, राइट साइड के ऊपर मैं जा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर इसकी पिन जो है वो इस तरीके से अब आपको नज़र आना शुरू हो रही है। पिन आप देखिए, और इधर जाएंगे तो ये पिन आपके पास हल्के होकर फेड आउट होकर और ये गायब हो जाएगी। अगर आप देखें इधर गौर करें तो यहाँ पर पिन आपको नज़र आना शुरू होगी इस पॉइंट के ऊपर। देखिए, ये हल्के से पिन नज़र आना शुरू हुई और ये नज़र आना शुरू हुई, और ये पूरी पिन जो है वो अब आपको शार्प नज़र आ रही। ठीक, और दोबारा जब मैं इसको इस तरफ अपने लेफ़्ट साइड की तरफ जाऊँगा तो दोबारा ये पिन जो है वो आपके पास फेड आउट होना शुरू होगी और ये गायब हो जाएगी। अब जहाँ पर ये पिन आपको नज़र आना शुरू हो वहीं पर आपने क्या करना है, एक सेकंड पिन को प्लेस करना है। जैसे मैं अगर इसको देखूँ यहाँ से, तो अब इसके पीछे मैं एक पिन को प्लेस कर दूँगा। यहाँ मैंने एक पिन प्लेस करी। अब आप देखिएगा, इस पिन के जब मैं इधर जाऊँगा तो पिन गायब हो रही है, इधर आऊँगा तो ये नज़र आ रही है। ठीक है, तो हमने एक सेंट्रल पॉइंट, जैसे ही मैं जा रहा हूँ ये मुझे नज़र आना शुरू हो रही है, और इसके इधर जा रहा हूँ तो ये गायब हो रही है। यहाँ पर मैंने एक पिन प्लेस कर दी। अब इसके भी पीछे मैं एक और पिन प्लेस करूँगा इस तरीके से कि जब मैं इधर जाऊँ तो वो नज़र आए, इधर जाऊँ तो वो गायब हो जाए। तो अब देखिए, अब मैं इधर जा रहा हूँ तो ये पिन नज़र आ रही है, इधर जा रहा हूँ तो गायब हो रही है। यानी तीनों पिन्स जो हैं वो एक लाइन में आ चुकी हैं। इनका जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं। तो इस तरीके से इसको आपने देखना है। फिर आपने क्या करना होगा, इस प्रिज्म को आपने हटाना होगा और इन पिन्स को आपने हटाना होगा। इसको हटाने के बाद जो पिन के ऊपर आपने पॉइंट्स लिए हैं इनको आपने ऐसे मार्क कर देना है। अब आगे की वर्किंग देखते हैं आगे कैसे होगी। अच्छा, अब हम लोगों ने आर्क लगा लिए हैं। अब इसके बाद आगे का प्रोसीजर क्या है, डायग्राम कैसे बनेगी, आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है डायग्राम को, तो वो तमाम चीज़ें अब हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो ट्राइंगल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है और इधर हमने अपनी मेन पिन जो है वो इंसर्ट करी थी और यहाँ पर हमने इसकी इमेज देखी थी, तो यहाँ पर ये पिन लगाई थी। तो ये पिन के पॉइंट्स हैं जो लगे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। अब इसके बाद आपने क्या करना है,
स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 के ऊपर आप देखिए, सबसे पहले आपने एक प्रकार लेना है और प्रकार को आपने यहाँ पर एक आर्क और एक आर्क यहाँ पर लगाना है। इसको लगाने का आसान तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो आपके पास प्रिज्म बनाया है, प्रिज्म के आप लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ पिन लगाई है वहाँ पर एक लाइन आप एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे ऐसे। अच्छा, इस लाइन की सिर्फ अहमियत ये है कि हमने यहाँ पर आर्क लगाना है, तो यहाँ पर हमने इसको डॉटेड लाइन बना दिया इस वजह से। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक आर्क आप यहाँ लगाएंगे, एक आर्क आप यहाँ लगाएंगे। आर्क कैसे लगाना है, आर्क की एक पिन को, यानी कि जो पिन होती है उसको यहाँ रखकर, अब जो आपका पेंसिल है, पेंसिल से आप एक आर्क जो है वो इस तरफ लगाएंगे, यहाँ पर आर्क आ जाएगा, और दूसरा आर्क जो है वो आप दूसरी तरफ लगाएंगे, यानी कि प्रकार को आपने सेम जो है वो ओपन करना है। दो आर्क आपके पास यहाँ लग जाएंगे। तो सिंपली प्रकार को इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क इधर लगाना है और एक आर्क इधर लगाना है। फर्दर फिर इसका क्या है, आपको देखो यहाँ से दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर हम बात करें तो दो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, एक आपको पॉइंट ये है, एक पॉइंट आपके पास ये है। ठीक, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पर अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 पर सिंपल आगे हम ये करेंगे कि अब ये जो आपके पास आपका कंपास है, प्रकार है, अब इसको आपने जो पॉइंट आपको नया पॉइंट मिला है यहाँ पे रखकर अब एक आर्क आप यहाँ पर ऊपर ड्रॉ करेंगे। लेकिन याद रहे, अब प्रकार को पहले से थोड़ा ज़्यादा ओपन करना है। ठीक है, पहले से ज़्यादा ओपन करना है। और अब आर्क को आप कैसे लगाएंगे, अब आपको आर्क को ऊपर की तरफ लगाएंगे। यहाँ पर आपको लगा कर दिखाते हैं। ये आर्क यहाँ पर आ रहा होगा इस तरीके से, एक आर्क आपके पास यहाँ मिल रहा होगा और दूसरा आर्क आप फिर यहाँ पे रख के लगाएंगे तो दूसरा आर्क आपको दूसरी तरफ मिल जाएगा। ऐसे दोनों एक दूसरे को इस तरीके से काट रहे होंगे, ठीक है ना, क्रॉस कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे इस तरीके से। अब होगा क्या, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास इन आर्क से आया है, सिंपल क्या किया, यहाँ रख कर एक आर्क यहाँ लगाया, एक आर्क यहाँ लगाया, फिर कंपास को यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लगाया और यहाँ रख कर फिर एक आर्क यहाँ लगाया। अब इससे होगा क्या, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिल जाएगी इस तरीके से। आपने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, स्टेप नंबर ये 3 होगा, आपने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। फिर आपने करना क्या है, आपने ये जगह मेजर करनी है। ठीक है, ये पॉइंट, अब मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पर इनको रेफरेंस पॉइंट बना देता हूँ ताकि मैं लिख दूँ कि मेरे पास कौन कौन से पॉइंट्स आए हैं। ठीक, देखिए ये पॉइंट हम कह देंगे कि ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये पॉइंट जो आपको मिल रहा है ये आपके पास पॉइंट बी है। ठीक है ना, पॉइंट बी। अब आपने क्या करना है, इस ए पॉइंट को बी पॉइंट से मेजर करना है। अब मेजर आप किस तरीके से करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर रूलर इस तरीके से लेता हूँ और रूलर को रखता हूँ, तो मेजर करने पर मेरे पास यहाँ पर जो भी मेजरमेंट आ रही है, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है, आपने यहाँ पर इतना ही ऊपर आपने यहाँ पर मार्क लगा देना है और ये पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लेना है कि हमने यहाँ पर जो ये पॉइंट लिया है ये पॉइंट सी है। इन शॉर्ट अगर हम इसको कहना ये चाहें कि हमारे पास जो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, ठीक, वो बराबर होगा किसके, बी से सी तक के डिस्टेंस के। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो एक आपके पास यहाँ पर पॉइंट आपको मिल गया। अच्छा, अब जो यहाँ पॉइंट मिला है अब आपने क्या करना है उसको देखिए गौर से। अब आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं इन दोनों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे ऐसे, कहाँ तक, प्रिज्म तक। इस तरीके से आपने एक लाइन यहाँ पर प्लॉट कर देनी है। अब ये आपको एक नया पॉइंट यहाँ पर मिल गया। ठीक है, एक नया पॉइंट आपको मिल गया। ये पॉइंट आप कह दें कि ये पॉइंट आपके पास डी पॉइंट है। ठीक, इसके
अब इसके बाद आपने जो आपका सी पॉइंट आपको मिला है, ये सी पॉइंट, इस सी पॉइंट से इस डी पॉइंट को आपने मिलाते हुए इस लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट कर देना है। तो इसको कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए। तो आपने इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसके नतीजे में आपके पास क्या होगा, एक आपको नया जो है वो पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो है नया पॉइंट मिल गया, बेसिकली यहीं से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। तो अब हमने लास्ट में क्या करना है, लास्ट में हमने इसको भी अ, मिला देना है किसके साथ, ए पॉइंट के साथ। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये पॉइंट मिला दिया, इसको हम ब्रॉड कर देंगे क्योंकि ये हमारी सबसे डिफरेंट जो है वो लाइन है, तो इसको हमने मिला दिया। तो अब इसको भी एक नाम दे देते हैं, जैसे सारे पॉइंट्स को हमने नाम दिया है। तो ये पॉइंट आपके पास ई पॉइंट कहलाएगा, हम इसको ई पॉइंट का नाम दे देते हैं। सही। सो इसको आप देख लें, सबसे पहले क्या किया, ए से एक लाइन हमने गुजारी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही थी, ए बी पॉइंट बनाया। अब ए बी से बी सी बनाएंगे, यानी कि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। फिर इन दो पॉइंट से हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जिससे हमारे पास पॉइंट डी आया। फिर हमने सी को डी से मिला दिया। अब सी को डी से जब मिलाया तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, यानी कि ये जो लाइन गुजर रही है प्रिज्म की और ये जो येलो वाली लाइन गुजर रही है ये। अब इस पॉइंट को ए पॉइंट से हमने मिला दिया, ठीक है ना, ई पॉइंट को ए पॉइंट से अब हमने मिला दिया। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन है और ये येलो लाइन है, ग्रीन लाइन एंड येलो लाइन, इसके दरमियान में एक एंगल बन रहा है, वही आपके पास एंगल है क्रिटिकल एंगल, जिसे हम 2C कहेंगे। ठीक है ना, 2C। अब हमारे पास यहाँ पर जो 2C है इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो ये जो भी एंगल होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। अब इस एंगल को कैलकुलेट कैसे किया जाए, जैसे अब मेरे पास यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर एक डी है। अब डी को हम रखेंगे किस तरीके से, हम रखेंगे इस जैसे ये ज़ीरो आपको नज़र आ रहा है, इस ज़ीरो वाली लाइन को मैं रखूँगा कहाँ पर, इस ए ई लाइन पर। ठीक, इस ए ई लाइन के ऊपर इसको हम रखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने रख दिया। ठीक, अच्छा अब यहाँ से एंगल देखेंगे, तो यहाँ से मेरे पास जो एंगल आ रहा है अराउंड 80 आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से। ठीक है ना, 80 के आसपास एक लाइन बनती हुई नज़र आ रही है। अच्छा अब ये डी क्योंकि डिजिटल है इसलिए एक्यूरेट नहीं होगा आपके पास, इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। अच्छा इसको ऐसे रखना है आपने, देखिए ये जो डी का ये वाला जो पॉइंट है, देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये नज़र आ रहा है, ये इस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, ई पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और इसकी ये वाली लाइन बिल्कुल इसके पास होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा जूम करके हम दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। क्या बता रहे हैं कि डी का ये जो पॉइंट है बिल्कुल सेंटर वाला, ये किसके ऊपर होना चाहिए, ये पॉइंट ई के ऊपर होना चाहिए, इस तरीके से। और यहाँ पर जो ज़ीरो है वो इसके साथ बिल्कुल मैच करना चाहिए, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा है इस लाइन का, अब ये लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, मैं इसको दोबारा सही जगह पे कर देता हूँ, ये आ गई। तो अब ये एंगल देखिए जो बन रहा है ये बन रहा है, अब ये 75 के आसपास आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा जो 2C एंगल है वो 75 बना है। ठीक, वो अराउंड 79 होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको कंप्यूटर के ऊपर काम किया है इसलिए ये सही से ड्रॉ नहीं हो पाया। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हम लिखते हैं, जो भी आ रहा है वॉट एवर, वो लिख लेते हैं 75। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन हम ये करते हैं कि अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव के अंदर जो हमने निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो बराबर है 1/sin सी। अब ये 2C है, अब C निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 75 है अगर, तो 75 का जो हाफ है वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास 37.5। अब हम सिंपल क्या करेंगे, म्यू इज़ इक्वल टू
1/sin 75 कैलकुलेट करेंगे, सॉरी 37.5 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ 37.5 लिख देते हैं। अब साइन 37.5 कैलकुलेट करें। सो इसको जब हम कैलकुलेट किया हमने, सो ये आ गया 0.608, और जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो 1.6 अराउंड हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब इसकी ऑब्जर्वेशन हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ये सीरियल नंबर आएगा, सीरियल नंबर के बाद वैल्यू ऑफ 2c, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ c, फिर 1/sin c, और फिर इसके बाद मीन। जैसे हमने अभी एक डायग्राम सीखी नंबर 1, इसके ऊपर हमारी जो 2c की वैल्यू आ रही थी वो 75 आ रही थी, यहाँ 75 लिख देंगे। 75 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ c आ जाएगी। सो वैल्यू ऑफ c हमारे पास 37.5 आ रही थी, वो हमने लिख दिया। फिर 1/sin c हमने जो कैलकुलेट किया था वहाँ पर उसी पेज के ऊपर, तो वहीं से हम यहाँ लिखेंगे कि 1.6 मेरे पास आ रही थी। अब ऐसे ही आप दूसरी डायग्राम बनाएंगे, लिखेंगे, तीसरी डायग्राम बनाएंगे, लिखेंगे। यहाँ पर वॉट कोई भी वैल्यूज़ आपके पास आ सकती हैं, ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ आपके पास आ सकती हैं। अच्छा, अब इन तीनों वैल्यूज़ को आपने, ये जो 3 वैल्यूज़ हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो यहाँ पर आपके पास इसका मीन आ जाएगा इन द लास्ट। फिर इसका रिजल्ट आपने लिखना होगा। रिजल्ट में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बाय क्रिटिकल एंगल मेथड इस 1.6 मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर मेरी वैल्यू 1.6 आ रही थी, इसलिए ये। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, ये एक रेशियो है। ठीक, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।